छोड़ दीजिए मुझे, भगवान के लिए छोड़ दीजिए मुझे मत बांधिए, छोड़ दीजिए मुझे। मीना चिड़िया और टोनी चिड़िया दोनों मिलकर बूढ़ी चिड़िया को एक लोहे की जंजीर से बांध रहे हैं। ए चुप कर, बिल्कुल चुप बैठ जा। ज्यादा सांड बत्ती की ना या नाटक की तो तेरी हालत भी उसी पेड़ की तरह कर दूंगी। इतना बोलकर मीना चिड़िया और टोनी चिड़िया बूढ़ी चिड़िया को अच्छे से जंजीर में बांध देती है और एक एक कुल्हाड़ी लेकर बगीचे की ओर चल देती है। बगीचे में पहुंचकर वह एक बड़े से कटहल के पेड़ को काटने लगती है। पेड़ के कटने की आवाज सुनकर बूढ़ी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है, मानो पेड़ के साथ कोई उसका पुराना रिश्ता हो। मत काटिए उस कटहल के पेड़ को, मत काटिए, अरे मत काटिए ना, छोड़ दीजिए, मत काटिए। दोनों मिलकर आखिरकार उस बड़े से कटहल के पेड़ को काट देते हैं और इधर बूढ़ी चिड़िया रोते रोते बेहोश हो जाती है। आखिरकार क्यों उन्होंने कटहल के पेड़ को काटा और इधर बूढ़ी चिड़िया का उस कटहल के पेड़ के साथ क्या रिश्ता था, यह सब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। बूढ़ी चिड़िया के पिता का नाम कालू कौवा था और मीना उसकी अपनी माँ नहीं है, उसकी सौतेली माँ है। बूढ़ी चिड़िया की असली माँ तो गुलाबो चिड़िया थी। नन्ही सी बूढ़ी चिड़िया अपने माता पिता के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रही थी। गुलाबो चिड़िया को बगीचे का बहुत शौक था। वह अपने बगीचे में रंग बिरंगे फूल लगाया करती थी और बगीचे में बूढ़ी चिड़िया भी अपनी माँ की मदद किया करती थी। उनके घर का आंगन रंग बिरंगे फूलों से भरा भरा रहता था। एक दिन गुलाबो चिड़िया कहीं से कटहल के बीज लाई और उसे अपने बगीचे में लगा दिया। अरे माँ, ये कौन से पेड़ का बीज है? बिटिया, ये कटहल के पेड़ का बीज है और कुछ साल बाद इस बगीचे में एक बहुत बड़ा कटहल का पेड़ लग जाएगा और उसमें कटहल भी पकने लगेंगे और अगर मैं ना रही तो तुझे इस कटहल के पेड़ को देखकर मेरी बहुत याद आएगी। ऐसा मत कहिए माँ, आप हमेशा हमेशा मेरे पास रहेंगी। वादा करिए माँ, आप मेरे पास रहेंगी ना हमेशा। अच्छा बाबा, अच्छा, मैं वादा करती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी मेरी प्यारी बच्ची। गुलाबो चिड़िया बूढ़ी चिड़िया को अपने गले से लगा लेती है, पर तभी अचानक उसका सर चकरा जाता है और वह बेहोश होकर गिर जाती है। अरे माँ, क्या हुआ माँ? तभी कालू कौवा उड़ता हुआ तेजी से आता है और गुलाबो चिड़िया को अस्पताल लेकर जाता है। अस्पताल पहुंचकर पता चलता है कि गुलाबो चिड़िया को ब्रेन ट्यूमर है और अब वह कुछ ही दिनों की मेहमान है। यह सब सुनकर बूढ़ी चिड़िया फूट फूट कर रोने लग जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब गुलाबो चिड़िया की हालत और भी खराब हो रही थी। माँ, आपने तो मुझसे वादा किया था ना कि आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी, फिर क्यों मुझे आप अकेला छोड़कर जा रही हो? नहीं माँ, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो ना माँ, चलो ना मुझे भी अपने साथ लेकर। ये सुनकर गुलाबो चिड़िया मुस्कुराते हुए कहती है, मैं अपना वादा पूरा करूँगी बिटिया, जरूर पूरा करूँगी। इतना बोलते बोलते गुलाबो चिड़िया की आंखें बंद हो जाती है और वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। माँ। बूढ़ी चिड़िया फूट फूट कर रोने लग जाती है, पर इधर कालू कौवा नहीं रोता। वह तो मन ही मन खुश था कि अब वह दूसरी शादी कर सकता है। गुलाबो चिड़िया का अंतिम संस्कार किया जाता है और गुलाबो चिड़िया के मरने के ठीक 2 दिन बाद कालू कौवा मीना चिड़िया से दूसरी शादी कर लेता है।